बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, मैं हूँ अख्तर अब्बास और आप सबको मेरा सलाम पहुँचे। तोहफा बड़ी खूबसूरत चीज़ है। चाहे तोहफे में मुस्कुराहट दी जाए, चाहे तोहफे में कोई चीज़ दी जाए, चाहे तोहफे में अपनी एक जो रिलेशनिंग है वो ऐसी चीज़ें जो दिल पसंद हों, जो निगाहों को पसंद होती हैं, इस्तेमाल की चीज़ें। मैं तो इस हक़ में हूँ कि अपने असातिज़ा को भी देनी चाहिए और अपने माँ बाप को, ख़ासतौर पर जब आप कमाने लग जाएँ और वो ना मांगें तब ज़रूर देनी चाहिए। इसी तौर पे ज़िंदगी में जब जब भी हमारी किसी के साथ बाइंडिंग बढ़ती है तो हम उस बाइंडिंग को, उस पर मोहर लगाने के लिए तोहफा देते हैं। लोगों की बर्थडेज तोहफे का अहम सबब होता है, शादियाँ, और इसी तौर पे तकरीबात में हम दूसरों को अपनी मोहब्बत का यकीन दिलाते हैं। मुझे कल पाकिस्तान हर्बल की तरफ से कुछ तोहफ़े मिले। एक तोहफा ये था, इट्स अ मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ हेयर ऑयल, और क्योंकि मैंने ये पहले इस्तेमाल किया, बहुत शानदार है, बहुत मज़ेदार तो नहीं कहूँगा, इट्स वेरी अफेक्टिव। लाइक मेरे बालों में चमक इससे बढ़ गई, बालों की लेंथ इनके मुताबिक तो लड़कियों की काफ़ी बढ़ती है, तो मेरे बालों की ग्रोथ भी बहुत अच्छी हुई। जिन लोगों के बाल फिजी होते हैं यानी उलझे हुए, उसके लिए बहुत ये शानदार है। इसी तौर पे जो अर्ली एज के बच्चे और बच्चियां होते हैं जिनके बाल ग्रे हो जाते हैं, उसके लिए बहुत यूज़फुल है। जितने भी लड़कियां चाहती हैं कि उनके बाल लंबे हों, मजबूत हों, वो जो इश्तिहारों में नहीं आता कि माँ बच्ची के बाल पकड़ के खींचती, अल्लाह माफ़ करे, पत्नी इतना खींचने से बाहर ना आ जाए, पर फिर भी ये ऑयल हेल्प तो करता है। इस ऑयल को इसमें कुछ 7 जड़ी बूटियाँ, चूँकि ये बिल्कुल हर्बल है और उनका ओरिजिनल ऑयल इस्तेमाल किए गए, तो मैंने सोचा कि मुझे अच्छा लग रहा है, मेरे पास ये तोहफा आता है, तो क्यों ना अपनी मोहब्बत का इजहार आपसे भी करूं। तो यूं समझें कि हमने एक प्लान बनाया, और वो ये कि जैसे जो 3 लोग होंगे उनको गिव अवेज के तौर पे ये इंस्टेंट ऑयल दिया जाएगा, और अब इसकी प्राइस 1000 हो या 1000 से ज़्यादा हो या कम हो, इट मेक्स नो डिफरेंस। हमारी टीम ने कहा है कि सर जो जो लोग 10 ग्रुप्स में शेयर करेंगे हमारे चैनल को और उसके वीडियोस को, तो उसके बाद वो उसकी एक स्क्रीनशॉट लें और 0332-746-8746 पे भिजवा दें। तो इनफैक्ट 3 लोगों को, आमतौर पे लोग एक ही तोहफा देते हैं, हमने सोचा कि हम 3 देंगे, तो 3 खुशकिस्मत। वैसे तो आमतौर पे इस तरह की जो खुशकिस्मती है ख़वातीन के साथ ज़्यादा जुड़ी होती है, पर मर्दों के लिए भी जो बहुत इफेक्टिव है, मर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैंने डॉक्टर साहब से इसका तरीका इस्तेमाल बतौर ख़ास पूछा, कम से कम यानी जिस तरह हम इस्तेमाल करते हैं मर्द और तरह से इस्तेमाल करते हैं, ख़वातीन ज़रा डिफरेंट इस्तेमाल करती हैं। तो इस ऑयल को 3 घंटे यूज़ करना होता है। ये दिन में लगा के रखें तो 3 घंटे, और रात को सोने से पहले आप उसको लगाइए। 3 घंटे का मार्जिन होना चाहिए, सुबह फिर उठ के आप धो लीजिए। लेकिन एक बात तो मैं पहले भी रिकमेंड करता हूँ कि ऑयल लगाने के बाद सोना नहीं चाहिए। बाल बहुत वहाँ से नरम हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, तो जड़ों से उखड़ जाते हैं। सोते हुए आप जब साइड बदलते हैं उस पर वज़न आता है और बाज़ दफ़ा लंबे बाल हैं वो दब जाते हैं, तो नुकसान हो जाता है। बेहतर ये है कि आप इसको दिन में लगाएं 3 आवर, और उसके बाद आप उसको धो लीजिए। तो उसके बाद आपका जो बाल है वो जिस कदर चमकदार, रेशमी, खूबसूरत एहसास होता है, मजबूती अलग होती है। मुस्तकिल इस्तेमाल करते रहेंगे तो उसका रंग भी जो ब्लैकिश है वो हो जाएगा। तो जनाब, ये आज का तो ये तोहफा था, मॉडर्न इंस्टेंट ग्रोथ जो ऑयल है, ये 100 मिलीलीटर का है और 100% जो प्योर होता है। कल इंशाल्लाह हम किसी दूसरी प्रोडक्ट का जो गिव अवे है वो उसका अनाउंस करेंगे। अच्छा जी, अब आते हैं आज के मौजू की तरफ। खातिन हज़रात, मौजू में एक मुख्तलिफ सी बात मैं करना चाह रहा हूँ। हमारे बहुत से घरों में जब वालिदैन और भाई बहनें बेटियों को ब्याह देते हैं, बड़े चाव से, बड़ी मोहब्बत से, लाखों रुपया खर्चा करके, और जब अगले घर में जाती हैं और वहाँ उनकी वो पजीराई ना हो, उनसे वो मोहब्बत का इजहार ना हो और ये रिश्ता ना चले, तो चंद माह के बाद, चंद बरसों के बाद, इवन चंद बच्चों के बाद, अगर सास ससुर अच्छे नहीं है, वहाँ के जेठ देवर का प्रॉब्लम है, किसी नंद का प्रॉब्लम, इवन मियाँ का प्रॉब्लम, तो जब बच्ची वापस आती है तो बहुत गुस्सा आता है। उस गुस्से में
इंटीरियर पंजाब में और सिंध में तो बाज़ दफ़ा उस बच्ची के भाइयों के हाथों वो जो साबका बहनोई थे वो मारे जाते हैं। ज़ाहिर है गुस्से में उस गैरत का बड़ा एक एलिमेंट होता है, और ये गैरत बड़े सर चढ़ के बोलती है कि हाउ डेयर ही डिसरिस्पेक्टेड आवर सिस्टर। कजन भी होते हैं उस गुस्से में शामिल हो जाते हैं, वो उसको बढ़ावा देते हैं और बच्ची घर बर्बाद होके बैठ जाती है और भाई और जो कजन वजन वो जेल चले जाते हैं। तो पूरे खानदान का इज्जत और गैरत के नाम पे सत्यानाश नहीं होता, सवा सत्यानाश हो जाता है। फिर कुछ दिनों के बाद माएँ और बाप अपनी उसी बेटी को गालियां देने लगते हैं कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई ने ये जुल्म किया, और तुम्हारे वजह से तुम्हारा भाई इस वक्त जेल में है, उसका फैमिली, उसके बच्चे सब रुल रहे हैं, वगैरह वगैरह। तो मैं चूंकि ऑफ एंड ऑन लोगों से मिलता हूँ, उनके दुखों को देखता हूँ और इस पूरी चीज को, उस दर्द को महसूस करता हूँ, तो मैंने सोचा हम इसको जरा एंगल बदल के देखते हैं। एक चीज हो गई, बच्ची वापस आ गई, आपको गुस्सा है, आपके गैरत का मसला है, तो इस गैरत का हम एंगल बदल लेते हैं। एंगल ये कीजिए कि उस घर को जिन्होंने आपकी बेटी को सताया उसको आप फिजिकली सबक ना दें, पर प्रूव देम कि हमारी बेटी हीरा है, हमारी बेटी सोना है, तुम नाअहल थे, तुम इस डिजर्व नहीं करते थे इस प्यारी बच्ची की इस खूबसूरती को, उसके इस अच्छे कैरेक्टर को। तो इस गैरत को चंद हफ्तों लाइक वो जो उसका वक्त है वो मुकर्रर हो जाए, और जो ही जैसे आप इद्दत मुकम्मल होती है तो उसके बाद आपको हर सूरत में उस बच्ची के नए रिश्ते के लिए ऐसे ही भागना चाहिए, ऐसे ही दौड़ना चाहिए। और उसमें दो सूरतें होती हैं। आमतौर पे पेरेंट्स जरा कम दर्जे का लड़का ढूंढते हैं। मुझे लगता है कि आप थोड़ी सी एफर्ट करें तो आपको अपने लेवल का या इवन उससे भी अच्छा लड़का मिल जाना चाहिए। पहले आपने जो ताल्लुक इस्तेमाल नहीं किया वो उसको करें। ये लड़का खानदान से भी मिल सकता है, बरादरी से भी मिल सकता है, बट पुट योर एफर्ट गैरत के नाम पे। पहले आपने इज्जत के नाम पे किया, अब आपको गैरत के नाम पे करना चाहिए। दूसरी दलील वो इससे भी 100 गुना तकड़ी है, और ये अल्लाह के रसूल का फरमान है कि जब बच्ची वापस आ जाए, डिवोर्स हो, जब मर्द मर जाए, तो दोनों सूरतों में कंवारी लड़कियों से पहले उसका ब्याह किया जाए, क्योंकि वो एक रिश्ते की लज्जत को चख चुकी होती है, उसके अंदर से वो गुजर चुकी होती है। तो कंवारी लड़की को अभी उसका इल्म भी नहीं होता, पर वो तो जानती है, उसकी सारी जो प्रोसेस को जानती है, तो उसको आजमाइश में नहीं डालना चाहिए। जब वालिदैन या भाई आमतौर पे अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ हो जाते हैं और उसको एक पुराने बेंच की तरह डाल देते हैं, अच्छा सोचते हैं कुछ करते हैं, तो यहाँ से गुनाह जन्म लेता है, यहाँ से चोरी जन्म लेती है। और ऐसी बच्चियाँ फिर अपने कुर्बो जवार में, सब बच्चियाँ नहीं पर बहुत से केसेस में ऐसा होता है कि वो चोरी का रास्ता निकालती हैं, वो ज़्यादा हेटी का रास्ता है, ज़्यादा बेइज्जती का रास्ता है। तो आपकी गैरत को बजाय इसके कि अपनी बच्ची पे गुस्सा निकले या दूसरे पे गुस्सा निकले, इस बात पे निकलना चाहिए कि हमारी जिद है कि एक माँ के अंदर अंदर, चूंकि कभी लड़के वाले भी ये करते हैं कि तुम्हारी लड़की अच्छी नहीं है, ये देखो हमने लड़के की दूसरी शादी खड़का दी और हमें उससे बेहतर मिल गई। इवन वो तस्वीरें शेयर करते हैं कि उससे बेहतर है, आज तो हमें अच्छी है, मगर चाहे ना हो, चाहे हीरे की जगह कचरा उठा लाएं, पर वो अपनी जिद को मनवाने के लिए या अपने आप को थोड़ा बड़ा साबित करने के लिए। तो लड़की वालों को अगर डिवोर्स हो जाती है, मियाँ फौत हो जाता है, दोनों सूरतों में इस मामले को ठंडे पेटों नहीं लेना चाहिए। इसको गैरत का मसला बनाना चाहिए, इसको मोहब्बत का मसला बनाना चाहिए। बेटियां घरों में रखने के लिए नहीं होती, घेटियां कोई सामान, पेटियां या पलंग नहीं है कि घर में रख के आप उसको भूल जाएं। ये जिंदा जिस्म है, जिंदा रूहें हैं, काबिल कदर हैं, काबिल मोहब्बत हैं, काबिल तवज्जो हैं, और इन पर सबसे पहले तवज्जो देनी चाहिए। इसलिए कि इनकी अपनी अच्छी तरबियत की तो जन्नत आपके लिए, इनकी दुनिया अच्छी बना देंगे तो सारी जो जिंदगी जब तक आप जी रहे होगे आपके दिल पे बोझ नहीं होगा, आसानी होगी, वहां से दुआएं भी मिलेंगी। अख्तर अब्बास को दीजिए इजाजत। अस्सलाम।